कल हमने सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन के बारे में समझा था। आज सहस्त्रार चक्र एक्टिवेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि यह कैसे। कल हमने मूलाधार चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले जाना फिर ले आना, ये दोनों प्रोसेस को सीखा था। जब यह प्रक्रिया करते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे सभी चक्र लाइन हो जाते हैं। इजिली एनर्जी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फ्लो कर सकती है। हमारा उद्देश्य होता है उधरगामी ऊर्जा को करना, मतलब कि नीचे से एनर्जी ऊपर जाए, ये हमारा जो है उद्देश्य होता है। स्पिरिचुअल जो साधना है उसका उद्देश्य है एनर्जी का लेवल नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो हम पहले इसको समझ लें कि ये करते कैसे। तो हमने कल जो है इनहेल करते समय एनर्जी बॉल को ऊपर उठते हुए और एक्सेल करते समय एनर्जी बॉल को नीचे आते हुए इमेजिन। अभी क्या है कि हम इनहेल करेंगे तो एनर्जी बॉल ऊपर जाएगा, एक्सेल करेंगे तो नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इनहेल करेंगे तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा को हमें सहस्त्रार चक्र पे लानी। इनहेल करते समय वह ऊपर उठते हुए आप इमेजिन करेंगे, लेकिन एक्सेल करते समय उसे नीचे नहीं आएंगे, नहीं लाएंगे। ठीक है? तो इस चीज को जो है अंतर ये आ जाता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन में और इसमें, यह इस तरह का एक अंतर, बड़ा अंतर जो है हमें दिखता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन और सहस्त्रार चक्र एक्टिवेशन। तो ये हमें किस तरह से करनी है। सपोज कि आपके मूलाधार चक्र पे एक मोटर लगा हुआ, मूलाधार चक्र जो है उस पर एक मोटर लगा हुआ यहाँ। और जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पानी के ऊपर जो है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा चढ़ता है और सहस्त्रार चक्र पे आके यहाँ जमा होता है। क्या एक टंकी है जिसमें पानी जमा हो रहा है। हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा पानी को इस टंकी में जमा रखना। तो जब आप एक बार मोटर स्टार्ट कर देते हैं ये ऊपर ही ऊपर चढ़ता रहता है, लेकिन बंद करते हैं तो वो पानी नीचे नहीं आता है। सपोज कि आपने जो है मोटर बंद कर दिया, तो क्या ये टंकी का पानी नीचे उतर जाता है? ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो हमें क्या है यह इमेजिन करना कि पानी ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे फिर वापस नहीं आ रहा। जब इनहेल करेंगे, जब इनहेल करेंगे तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर जाती हुई महसूस करेंगे सहस्त्रार पे, और फिर सांस को रोक लेंगे। जब तक आप सांस को रोकेंगे, इमेजिन करेंगे, तब तक जो है ये पानी, लाल रंग का पानी ऊपर सहस्त्रार में चढ़ ही रहा है। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये पानी उतरता नहीं, फिर से आप इसको ऊपर चढ़ाएंगे। और सहस्त्रार चक्र को एनर्जाइज करें। यह सहस्त्रार चक्र एक्टिवेशन का एक स्टेप हुआ।
कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा को उठाकर सहस्त्रार चक्र पे लाना। इसको अलग अलग नाम भी लोग देते हैं, कोई शिव शक्ति मिलन भी इसे कहता है, और अलग अलग नाम है। प्रक्रिया यही है। जब आप मूलाधार चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार पे लाएंगे, उसके बाद जो है आप हर चक्रा से एनर्जी को भी ऊपर इसी तरह खींचकर सहस्त्रार पर लाएंगे उसकी एनर्जी को। हर चक्रा से आप ग्रीन कलर को इमेजिन करेंगे। हर चक्रा से ग्रीन कलर जो है ऊपर की ओर जाएगा और सहस्त्रार चक्र पे जमा होगा। सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह से मूलाधार चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाए। दोनों ऊर्जाओं में एक विशेष अंतर ये है, सहस्त्रार चक्र और हर चक्र, ये मूलाधार चक्र और हृदय चक्र जो है, नाह चक्र, अंतर ये है कि दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। जो मूलाधार चक्र होता है उसमें जो एनर्जी होती है वह जो है कैसी होती है, वह होती है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो अनाहत चक्र की एनर्जी होती है, हर चक्र की एनर्जी होती है, वो कैसी होती है, वो होती है मैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रिक, दूसरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। ठीक है। ठीक है सर। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, लिमिटेड। लिमिटेड। ठीक है। उसका एरिया जैसे अंतरिक्ष में ये काम नहीं करता। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में अंतर ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी जो है ना, स्पेस में आराम से ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती है, उसको माध्यम माध्यम चाहिए। इसे बिजली के तार से ट्रांसफर होता है, तो माध्यम होना चाहिए। ठीक है।
तो अगर माध्यम नहीं हो तो संभव नहीं है कि आप जो एनर्जी को शेयर कर सके। ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में मूव कर सकती है, उसको माध्यम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होती है मैग्नेटिक एनर्जी। तो मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा हमारे हृदय में होती है। और यह एक प्रॉपर मैग्नेट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मैग्नेटिज्म ये जो कहाँ से आता है, जो हमारे ब्लड में आयरन घूम रहा होता है। ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ब्लड के साथ, चूंकि ये होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में, पूरे बॉडी में मूव करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल मटेरियल घूमता है ना तो उससे मैग्नेटिज्म पैदा होता है। जब कोई, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना तो उससे एक मैग्नेटिक वेव्स पैदा होते हैं, है ना। तो क्या है, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पावर को अलग अलग जोड़ के नहीं देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है उनको। तो ये जो हमारे शरीर में जितने भी ये ब्लड जो दौड़ रहा है ना, इस ब्लड में आयरन है, और ये कैसा है, चार्ज है। और ऑक्सीजन भी जो है ना, देखिए ऑक्सीजन जो है वो भी मैग्नेटिक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और आयरन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। दोनों मिलते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है, ये एक प्रॉपर मैग्नेट होता है। और ये पूरे शरीर में घूमता है ना तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक। और और ये सबसे ज्यादा कहाँ इसका कंडेंसेशन होता है, हार्ट में। हार्ट में सबसे ज्यादा देर तक ब्लड जो है रुकता है, और ज्यादा सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लड होता है, क्योंकि वो हार्ट को पंप करने का काम, ये ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का ही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हृदय है एक बड़ा मैग्नेट है, क्योंकि उसमें ब्लड जाता है, ब्लड में आयरन जाता है, ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन और आयरन मैग्नेटिक है। तो हार्ट एक प्रॉपर मैग्नेट का काम करता है, और दूसरे मैग्नेट को सेंस भी कर सकता है। मतलब कोई दूसरा मैग्नेट आसपास हो तो हार्ट उसको सेंस भी कर सकता है। ठीक है। हार्ट आपस में कम्युनिकेट भी कर सकता है। ये दो व्यक्ति खड़े हो तो उनके हार्ट आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हार्ट जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है दूसरे हार्ट से। हार्ट की एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी, उसके आसपास का एरिया उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक होगा। यह एरिया मैग्नेटिक हो जाता है हार्ट के रहने से। ठीक है। तो जिसका हार्ट जितना ही मजबूत होगा, जिसकी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक पावर होगी, उतने ही ज्यादा लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और किसी हार्ट की एनर्जी कम है, सपोज किसी हार्ट की एनर्जी कम है, तो आसपास दिखेगा किसकी हार्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो उससे वो एनर्जी लेगा। तो जब हार्ट की एनर्जी जो है कम हो जाती है, तो वो क्या करता है, एनर्जी लेना चाहता है। तो कहाँ से लेगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो जिसका एनर्जी लेवल डाउन है ना, जिसका एनर्जी लेवल डाउन है, और आपका एनर्जी लेवल सपोज उससे हाई है, आप उसके पास जाएंगे ना, तो उसका हार्ट कोशिश करेगा आपसे एनर्जी लेने की, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। तो ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं, ऐसे ही लोगों को हम नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है। मतलब नेगेटिव लोग अलग से नहीं आते,
वो वैसे लोग होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल काफी डाउन होती है। तो जो जिनकी एनर्जी लेवल डाउन है वो चाहेंगे कि दूसरों से एनर्जी हम ले लें। ठीक है। तो आप ये एनर्जी लेवल हाई है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जीव आएंगे जिनकी एनर्जी लेवल कम है और आपसे वो एनर्जी लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर ऐसे लोग जिनका दिल अच्छा है पर एनर्जी कम है आपके आसपास आएंगे और आप उनकी फील्ड को महसूस करेंगे। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो लोग जिनका एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन है, लेकिन वो जबरदस्ती खींचना, जैसे कोई एक तो मांग रहा है, अरे वह छीनना, वो छीनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस एनर्जी लेवल को छीनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहिएगा थोड़ी देर में खुद को पाइए कि आपकी एनर्जी घट गई है। तो ये जब एनर्जी खींचते हैं ना तो थर्ड आई के थ्रू खींचते हैं। तो आपको आपके थर्ड आई में एक ऐसा खिंचाव महसूस हो कि बाहर कोई एनर्जी खींच रहा है। तो आप अपने थर्ड आई से पहचान सकते हैं। अगर आपके थर्ड आई में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कोई आपकी एनर्जी को खींच रहा है, कोई आपकी एनर्जी को खींच रहा है, तो आपको थर्ड आई में महसूस हुआ कि खिंचाव बाहर की ओर। वहीं उल्टा आप किसी मंदिर में या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जिसके एनर्जी का लेवल काफी हाई है, तो आपके थर्ड आई में आपको एनर्जी अंदर आती हुई महसूस होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको फोकस करना होगा थर्ड आई पर। तब आपको एनर्जी ड्रेन होना और एनर्जी रिसीव होना दोनों में अंतर समझ में आएगा। आप किसी मंदिर के पास जाइए और अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए, आपको लगेगा कि आपको एनर्जी थर्ड आई पे अंदर प्रवेश हो रही है, जिस तरह सुबह मेडिटेशन में करते हैं और एनर्जी अंदर आती है उस तरह से। और उसके बाद जो है, अगर आप किसी कसाई खाने के पास चले जाइए जहाँ मुर्गियां या फिर भेड़ बकरियां कटती हैं, वहां की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव होगी। मतलब वहां आपको एनर्जी खींच लिया जाएगा, जबरदस्ती खींच लिया जाएगा। आप थर्ड आई फोकस करेंगे तो लगेगा कोई जबरदस्ती जो है ना आपको अंदर से एनर्जी खींच रहा है। कि आपको थर्ड आई पे ध्यान लगाइएगा ना, फोकस कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है। तो हार्ट एक प्रॉपर जो है एनर्जी का सोर्स है, और हार्ट में एनर्जी जब होगी एनर्जेटिक का फील करेंगे। ठीक है। अगर नहीं होगी तो आप एनर्जी फील, मतलब ये एनर्जी जो है आपके मूलाधार चक्र में भी होती है और अनाहत चक्र में भी होती है, लेकिन अनाहत चक्र में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है क्योंकि एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है। और मूलाधार में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो लिमिटेशन के साथ होती है। और हार्ट की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आपका ऑरा भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। दुखी लोग होते हैं उनका हार्ट कमजोर हो जाता है, उनका ऑरा घट जाता है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका ऑरा बढ़ जाता है। जब आप ध्यान या समाधि की स्थिति में रहते हैं तो आपका ये ऑरा और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए जो ध्यानी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, आप उनके पास बैठते हैं, उनके ऑरा के फील्ड में आप होते हैं। ठीक है। तो आप शांति अनुभव करते शांति अनुभव करते हैं और आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है और आप चाहते हैं कि वहां बैठे रहे। तो इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं उनसे आप बात नहीं भी करें, ऐसे लोगों से आप उनके पास बैठे भी रहे तो आपको वो एनर्जी फील होती है। और आप थर्ड आई पे ध्यान कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको लगातार एनर्जी फील होती है।
मैं जब बहुत कभी एनर्जी ड्रेन हो जाती है हमारी ना, तो मैं अपने पूजा घर में बैठता हूँ और थर्ड आई पे फोकस करता हूँ। तो मुझे लगातार अपनी ये एनर्जी जो है अंदर आती हुई महसूस होती है। और झारखंड में हम, हमारे यहाँ पूर्वजों की पूजा होती है। उनका भी अपना जो है एक अलग रूम होता है। ठीक है, जिसको भूत कहते हैं, एक्चुअली वो हमारे पूर्वज हैं। वहां जाकर जो है बस थर्ड आई पे फोकस करने की बात होती है, और थर्ड आई पर एनर्जी मुझे महसूस होती है कि ये अंदर आ रही है। वहीं किसी जो कसाई या कब्रिस्तानों में हमने देखा है एनर्जी ड्रेन होती है। शमशान घाट में भी देखा मैंने एनर्जी ड्रेन होती है, मतलब वहां पर जो एंटिटी है वो एनर्जी आपको खींचना चाहते हैं। तो इस तरह आप जो है ये पहचान कर सकते हैं कि कहाँ पर एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, कहाँ पर एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है। तो ये जो है आप कैसे करेंगे? तो उसका तरीका, अब ये सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने का है। तो पहले आप सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करें, जैसे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करें, फिर सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले उनका उच्चारण करेंगे 2 मिनट के। ठीक है, 2 मिनट के लिए ही करेंगे। उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिस तरह से बता रहे हैं। और सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट होगा तभी आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन या भगवान से कनेक्शन ये सहस्त्रार चक्र के द्वारा ही है। और हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल सके, क्योंकि दुनिया में एक तरीका से पैसा है, धन। ठीक है। जिस तरह से आपको धन चाहिए ना हर किसी काम को करने के लिए, उस तरह ऊर्जा चाहिए। यूनिवर्स में ऊर्जा ही सब जगह चलती है। पैसा तो कहीं कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। कहीं डॉलर चलता है, कहीं दिनार, कहीं कुछ। लेकिन यह जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, ये दुनिया में हर जगह काम आती है। इससे आप कुछ भी चीज परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी जीवन में चाहते हैं अचीव करना, परचेज करना, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इससे आप यूनिवर्स से कांटेक्ट करेंगे। यूनिवर्स से आप जितनी एनर्जी चाहे ले लें। खजाना है जिसका कोई अंत नहीं है, ऊर्जा का खजाना। तो हमें क्या है, कोई भी चीज चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो ऊर्जा से ही मिलेगी। चाहे आध्यात्मिक ग्रोथ हो, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, कुछ भी चाहिए हमें, समृद्धि चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, मनी, सब कुछ चाहिए, वो मिलेगा यूनिवर्स के थ्रू। क्योंकि इसको पाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब कमाना पड़ेगा ना। आपको एक कार चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा। तो आप एक पैसा कमाते हैं, एक एनर्जी कमाते हैं, दोनों कमाते हैं। तो एनर्जी तो हर जगह चलती है, लेकिन पैसा सभी जगह नहीं चलता है। इसलिए हमें एनर्जी कमाने पर जोर देना चाहिए। पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसा कमाने पर जोर नहीं देना है, एनर्जी कमाने पर जोर देना है। और एनर्जी कमाने के लिए हमें यूनिवर्स से मिलना पड़ेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, जो अल्टीमेट जो है बैंक है पूरे वर्ल्ड का, कुछ यूनिवर्स का। तो इसके लिए सहस्त्रार चक्र जो है यूनिवर्स के गेट खोलती है। तो पहले 2 मिनट का जो है वो हम का उच्चारण करेंगे, और प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लीजिए प्रैक्टिस के थ्रू। चलिए इनहेल कीजिए।
आ, उनका उच्चारण किया हमने। ठीक है। अब जो है मूलाधार चक्र से सुषुम्ना नाड़ी तक जो है, हम पहले इसको एक्टिवेट कर लेंगे सुषुम्ना नाड़ी को। 5 मिनट करेंगे, इनहेल करेंगे तब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर जाती हुई सहस्त्रार तक महसूस होगी। इमेजिन करेंगे, खुद कल्पना करना है। जब आप कल्पना कीजिएगा तो ये होने लगेगा। फिर जब हम एक्सेल करेंगे तो ऊपर से नीचे आते हुए उसे महसूस करेंगे। ठीक है। चलिए, यह जो है हम लोग 5 मिनट के लिए करेंगे। चलिए, इनहेल, मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है सहस्त्रार तक जा रही है। एक्सेल, और वो नीचे की ओर आ रही है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्लोली स्लोली मूलाधार चक्र से लाल रंग की ऊर्जा सहस्त्रार तक जा रही है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स। अब मूलाधार चक्र से ऊर्जा को सहस्रार चक्र लाएंगे तो, लेकिन फिर नीचे नहीं ले जाएंगे। इनहेल करेंगे और फिर होल्ड कर लेंगे, और होल्ड करेंगे तो लगातार ये इमेजिन करेंगे कि मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है सहस्रार में जमा होती है। ठीक है। और फिर एक्सेल करेंगे, लेकिन इसको नीचे आते हुए विजुलाइज नहीं करेंगे, केवल ऊपर चढ़ते हुए विजुलाइज करेंगे। चलिए, स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड, एक्स, इनहेल,
X, inhale, X, हमने अभ्यास किया, हमने मूलाधार चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र पे लाए। हमें और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हर चक्र से एनर्जी को लाएंगे सहस्त्रार। अब हार्ट से ग्रीन कलर का वाटर, जिससे मोटर में पानी चढ़े ना, उस तरह से हरे रंग का पानी चढ़ता है महसूस कीजिए, जो सहस्त्रार में जाके जमा हो। सेम प्रोसेस, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्स, 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 ने काफी ऊर्जा जो है सहस्त्रार चक्र पे इकट्ठा कर ली, जिससे एनर्जी काफी प्राप्त हुई है। लेकिन हमें एक और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सके सहस्त्रार चक्र के लिए। वो है फेशियल ब्रीथिंग। फेशियल ब्रीथिंग करने से पूरे आज्ञा चक्र की एनर्जी बढ़ती है। फेस और जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए यह फेशियल ब्रीथिंग काम आता है। और यह सभी चक्रों को एनर्जी भी देता है। इसमें क्या करना है, इनहेल करना है
और एक्सेल करना है। इनहेल करते समय चेहरे के मसल्स को पूरी तरह सिकोड़ लेना है और थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। फिर एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। चलिए, इनहेल, चेहरे के मसल्स को सिकोड़िए, होल्ड, इसी तरह सिकोड़े रखिए टाइट, सांस को खींचकर। अब धीरे से छोड़िए, रिलैक्स। श्वास भी बाहर जा रही है, चेहरे के मसल्स भी। दिखाइए ना सर। क्या? फेस मसल्स कैसे होल्ड करना दिखाइए ना सर। चेहरे के मसल्स है ना, जैसे इनहेल कर रहे हैं, पूरे टाइट से इस चेहरे के मसल्स को सिकोड़े, फिर ढीला छोड़िए, रिलैक्स किए। ठीक है, ठीक है चलिए सर। साथ के लिए। थैंक यू सर। इनहेल, एक्सेल, स्लोली स्लोली करेंगे। इनहेल, होल्ड थोड़ा सा, अब एक्सेल, स्लोली स्लोली स्लोली, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, स्लोली स्लोली स्लोली। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, स्लोली, रिलैक्स। चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। इनहेल, टाइट कीजिए, इनहेल करते हुए, होल्ड, एक्सेल, स्लोली स्लोली स्लोली। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, स्लोली स्लोली स्लोली। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, स्लोली स्लोली स्लोली। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, स्लोली स्लोली स्लोली। हमारे सहस्त्रार चक्र पे काफी ऊर्जा भी इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है, अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान लगाते हैं। कैसे लगाएंगे सहस्त्रार चक्र पे ध्यान, बताते हैं आपको। आंखें थोड़ी सी ऊपर ऊपर करनी है,
ऐसे इमेजिन करना है कि आपके सर पे एक गोला है, इस तरह रखा हुआ है, और आप गर्दन उठा के देख नहीं सकते, बस आंखों की पलकों को ऊपर करके यहाँ देखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आंखों को ऊपर करके अपने सहस्त्रार चक्र को ध्यान लगाने का अभ्यास कीजिए। थोड़ा ध्यान सर के ऊपर जो गोला है उस पर। रिलैक्स करते हैं, शांत। ये सहस्त्रार चक्र एक्टिवेशन का पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अब यूनिवर्स से कनेक्ट करने के पहले जो है हम ब्लू लाइट मेडिटेशन कर लेते हैं, ताकि जो है हम अपने खुद को प्रोटेक्ट कर सकें और एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर सकें। तो इसमें क्या है कि हम इमेजिन करते हैं सहस्त्रार चक्र से ब्लू रंग का एक लाइट, ये सफेद रंग का एक लाइट ऊपर आसमान की ओर उठ रहा है, छत को भेदते हुए। आपके सहस्त्रार चक्र से एक सफेद रंग की किरण ऊपर उठ रही है, छत को भेदते हुए उसके पार ऊपर जा रही है, और बादलों से टकरा रही है, लगातार बादलों को जो है टक्कर दे रही है। बादलों से बारिश स्टार्ट हो गई इस टक्कर से, लेकिन ये पानी जो बरस रहा है वो नीले रंग का है, और आपके आसपास का जो एरिया है वहां पर ये पानी बरस रहा है। नीले रंग का बादल, नीले रंग की जो बारिश हो रही है, आपके आसपास आसपास का हर चीज जो दिख रहा है वो नीला रंग का होता जा रहा है, नीले रंग का रंगता जा रहा है, नीले रंग में। हर कुछ जो आपके आसपास है वो नीले रंग से रंगता जा रहा है। आपका शरीर भी नीले रंग से रंगता जा रहा है, और शरीर के ऊपर नीले रंग की एक मोटी परत चढ़ती जा रही है। आपकी स्किन पर जो है पूरा नीला रंग चढ़ता जा रहा है, और स्किन मोटी होती जा रही है नीले रंग से। आपका पूरा शरीर नीले रंग से ढक गया है, और एक गोल एरिया उसमें आप हैं, नीले रंग के बबल में, बड़ा सा बबल है उसमें। आपके चारों तरफ और आपके शरीर पर नीला रंग ही दिखा रहा है, दुनिया में कोई भी कलर नहीं है, बस नीला ही बचा है। हर कुछ जो देख रहे हैं आप वो नीला रंग का है। दुनिया में सिर्फ नीला कलर बचा है और कोई कलर नहीं। और यह नीला रंग आपके शरीर के चारों तरफ कवच बना हुआ है। आपके स्किन पर, इस शरीर पर मोटे रंग की एक परत चढ़ी हुई है। स्किन तो अब दिख भी नहीं रहा, केवल मोटे रंग की परत चढ़ी। एक सुरक्षा चक्र आपके साथ बन गया। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इस चक्र से टकराती है, दूर छिटक जाती है। ये बहुत ही पावरफुल है, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रहार झेल सकती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, इस चक्र से टकराता है तो दूर छिटक जाता है।
आपका शरीर अभेद्य है, कभी नकारात्मक ऊर्जा से टकराती है, दूर छिटक जाती है, आपके शरीर के ऊपर एक नीले रंग की परत चढ़ी है। ये आपको मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। इस सुरक्षा चक्र के लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझसे टकराती है और दूर छिटक जाती है, मैं हमेशा सुरक्षित रहता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ देर इसी अवस्था में रहें, धीमी धीमी सांसें लेते हुए सुरक्षा चक्र को महसूस करें। आज हमने जाना सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करना और ब्लू लाइट से खुद को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन। ये नियमित अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। अब जो है हमारे चक्र कौन से एक्टिवेट हुए, कौन से नहीं हुए, अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छा है। ऐसा अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे आपके चक्र को स्कैन किया जा सके और पता लगाया जा सके कि आपके चक्र में कौन सा हिस्सा एक्टिवेट नहीं, मतलब पार्टिकुलरली हर चक्र को चेक कर सकते हैं और वो कितना एक्टिवेट है, 30%, 40%, 100% ब्लॉक है, वो कितना ब्लॉक है, ये जो है हम लोग जान सकते, ठीक है। यह संभव है मशीनों के द्वारा, इसके लिए स्कैनर आते हैं। और स्कैनर एक मशीन है जिसको यूज करके आप अपने चक्रों को भी स्कैन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, जैसे आप शुगर बीपी चेक करवाते हैं ना, उसी तरह से इसको भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और 10 से 15 मिनट समय लगता है। आप चाहें तो इसके लिए बोल सकते हैं, हमारी एक लैपटॉप मेंबर है वो करती है। ऐसे तो बहुत सारे लैपटॉप मेंबर से करते हैं, लेकिन चाहे तो आप अपने चक्रों को रेगुलर बेसिस पे चेक करवा सकते हैं। और उनका चार्ज होता है 600 रुपीज एक सेशन का, क्योंकि 10 से 15 मिनट का सेशन होता है। इसमें आपको पता चलेगा कौन कौन से चक्र आपका एक्टिवेट है, कितना एक्टिवेट है और कितना ब्लॉक। 100% तो ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन अनबैलेंस, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर चेक करवाना होगा तो बोलिएगा, क्योंकि तुरंत नहीं होता है, समय लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि कम से कम एक दिन पहले समय मतलब कि लेना पड़ता है। उसके बाद वो टाइम बताते हैं कि हाँ भाई इतना बजे आपको समय मिला है। उस समय आप उनसे मिलकर एक वीडियो कॉल के द्वारा जो है अपने चक्रों को जो है स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं रेगुलर बेसिस पे उनसे करवाता हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है किस चक्र पे हमें काम करने की जरूरत है। तो जो चक्र आपका एक्टिवेट है ना, उसी के हिसाब से आपका काम है। आपका टोटल जो है जो काम जो हो रहा है आपके साथ, कहीं ना कहीं उन चक्रों से प्रभावित होता है। सपोज कि अगर किसी का सेक्टर चक्र अगर उसमें एनर्जी नहीं है, वैसे व्यक्तियों के रिलेशनशिप हमेशा खराब रहेंगे। किसी का रिलेशनशिप खराब है तो एक बार चक्र चेक करवाइएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये चेक करा। फिर आके जो एनर्जी जैसे हम लोग यहाँ एक्टिवेट करते हैं ना, फिर आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। जो चाहेंगे अगर ये चेक करवाना है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम उनको बोल देंगे, ठीक है। और उनसे समय जो है ले लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। यह सर ये पर्सनली जाकर होता होगा ना?
हाँ पर्सनली होगा, उनसे समय हाँ जी। लीजिएगा, वो टाइम दें। एस्ट्रोटॉक पे एक्चुअली वो काम करती है ना, तो उनको बहुत कम समय मिलता है। एक्चुअली वो ऑनलाइन सेशन ही लेती हैं, मतलब कि 1-to-1 एस्ट्रोटॉक पर। तो इसलिए उनके पास भी समय होना चाहिए, है ना। तो आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, जो भी ग्रुप में हो, ठीक है। तो उनको बोल देंगे, या फिर किसी को बोल देंगे, कॉन्टेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो आज जो आपने क्या समझा, सहस्त्रार चक्र कैसे एक्टिवेट करें, क्यों एक्टिवेट करें, ठीक है। और उसको फिर जब हम एक्टिवेट करते हैं ना, तो ब्लू लाइट मेडिटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। हमारा जो सहस्त्रार चक्र ओपन हो गया ना, अब जो है कोई गलत एंटिटी चाहे तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमने उसे ब्लॉक कर दिया। हमने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। कब अब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से टकराएगी ही नहीं, इंटर ही नहीं करेगी, दूर छिटक जाएगी। और ये होता है, ये पार्टिकुलरली होता है। सर जैसे किसी जगह जाने से एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है? ये आपको बताया ना कि आप अपने चक्रा को जो है ये ब्लू लाइट मेडिटेशन के द्वारा लॉक कर सकते हैं, अपने एनर्जी को लॉक कर ओके। सकते हैं, ताकि बाहर कोई नेगेटिव एनर्जी आपका अटैक ना करे। अभी जो लास्ट में ब्लू लाइट मेडिटेशन बताया था, हाँ जी। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना है। कल शनिवार है ना, यस सर। शनिवार रविवार, ठीक है। कल रहेगा क्लास। कल जो है हम लोग इसके बाद व्हाइट लाइट मेडिटेशन करते हैं। व्हाइट लाइट मेडिटेशन क्यों करते हैं उसके बारे में समझेंगे, प्रोसेस क्या है, इससे क्या फायदा है, ये सब हम लोग समझेंगे कल, ठीक है। ठीक है सर। बॉडी स्कैनिंग कैसे करते हैं ये भी कल समझेंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट से बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो शरीर के सभी बीमारियां ठीक होती ठीक है। हैं। ओके, ओके सर। थैंक यू।